आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से फोन पे ऐप की मदद से 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन हम कैसे ले सकते हैं, हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है, लिए हुए लोन पर कितना इंटरेस्ट लगता है या फिर कितनी प्रोसेसिंग फीस लगती है, ईएमआई कितनी बनती है या फिर ईएमआई को हम कैसे पे कर सकते हैं। ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने फोन पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सी ऑल का। सी ऑल ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर इस पेज में हमें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लोन रिपेमेंट का। यहाँ पर हम लोन रिपेमेंट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस देखिए, इस ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पर अपने फोन पे ऐप से अगर हमने किसी भी लेंडर से अगर लोन ले रखा है तो हम यहाँ पर लोन का पेमेंट कर सकते हैं। तो लोन रिपेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके लोन की पेमेंट हो जाती है। या फिर ईएमआई वगैरह पे करना चाहें तो ईएमआई भी बहुत ही आसानी के साथ हम पे कर सकते हैं। लेकिन गाइस देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम फोन पे ऐप से लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन फोन पे ऐप से कैसे लिया जाता है। तो हम यहाँ पर फोन पे ऐप के होम इंटरफेस में आ चुके हैं। ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर हमें नीचे की साइड काफी सारे ऑफर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें एक ऑफर देखने को मिल जाएगा, एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा जिसमें कि लिखा हुआ है पर्सनल लोन अप टू 15 लाख रुपीज इंस्टेंट डिसबर्सल अप्लाई नाउ। तो ये कंपनी हमें 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन हमें नीचे की साइड दिया गया है। इस ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। 80% लोन अप्रूवल रेट यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है। इंस्टेंट हमें अप्रूवल मिल जाएगा और क्विक हमारा जो पैसा है, लोन का जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए हमें बस यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और कितना हमें लोन चाहिए, लोन का अमाउंट हमें एंटर कर देना और जो भी हमारा पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो हमें एंटर कर देना है। तो चलिए, ये तीनों डिटेल को हम फिल कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी को फिल कर दिया है। लोन का अमाउंट हम 1000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का अमाउंट हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोन अमाउंट में 10 लाख रुपए एंटर कर लिए हैं और इसी के साथ साथ मैंने अपनी ईमेल आईडी को भी एंटर कर दिया। देन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये पूछ रहे हैं कि हमें पर्सनल लोन चाहिए या फिर बिजनेस लोन। अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए तो आप बिजनेस लोन कर सकते हैं। मुझे पर्सनल चाहिए, यहाँ पर मैं क्लिक कर लूंगा। अब ये एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहे हैं, हम सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्टूडेंट। अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अगर हमें सैलरी मिलती है तो हम सैलरीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अगर हम खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। नहीं तो अगर कोई काम नहीं करते, पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट हम कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सैलरीड। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपको आपकी जो सैलरी है वो कैश मिलती है या फिर बैंक में आती है। हमारी सैलरी हमारे बैंक में आती है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब कंपनी टाइप में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट, इस पर क्लिक कर लेंगे। कंपनी का नाम, एड्रेस, कितने साल से हम जॉब कर रहे हैं वो एंटर कर लेना है और हमारी कैश टाइम डेजिग्नेशन है वो एंटर कर लेंगे। देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हाईली क्वालिफिकेशन, पैन कार्ड नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर कर देना है। डिटेल को फिल कर देने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। घर हमारा अपना है या फिर किराए पर है, इसको एंटर कर देना है। कितने टाइम से हम अपने एड्रेस पर रह रहे हैं वो हमें एंटर कर देना है और हमारे एड्रेस का क्या पिन कोड है वो एंटर कर देना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। मंथली इनकम हमारी कितनी है वो हम एंटर कर लेंगे इस तरीके से। बैंक यहाँ पर हमारी कौन सी है, बैंक पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, अगर हम इंटरेस्टेड हैं क्रेडिट कार्ड में तो वो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद सबमिट। अब गाइस देखिए, हमने अपनी सभी डिटेल को सबमिट कर दिया है। अब ये फाइंड कर रहा है कि कितना लोन हमारा अप्रूव हो चुका है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस रिसीव। यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है उसका जो स्टेटस है वो इसको रिसीव हो चुका और लोन एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें यहाँ पर ट्रू बैलेंस की तरफ से एक कंपनी है जिसमें हमें 50,000 रुपए तक का लोन ऑफर हो रहा है। ये जो बड़ी लोन है ये अपनी तरफ से लोन नहीं देता है। इसके जितने भी लेंडर होते हैं, जो पार्टनरशिप कंपनीज होती हैं, उसकी तरफ से हमें ये लोन दिया जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोन को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोन को अप्लाई कर सकते हैं अपनी कुछ बेसिक डिटेल को फिल करके। और ये एम पॉकेट कंपनी है जिसमें 45,000 रुपए तक का मुझे लोन ऑफर हो रहा है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ तो कुछ सिंपल स्टेप में मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ और कितना मुझे लोन मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना मेरे बैंक में आएगा, वो सब मुझे उसी पेज पर देखने को मिल जाएगा। बैंक डिटेल को सबमिट करने का ऑप्शन भी मुझे उसी पेज पर शो होने लगता है। अब गाइस देखिए, जब यहाँ तक हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद हमने जो मोबाइल नंबर एंटर किया उस मोबाइल नंबर पर कस्टमर केयर की तरफ से एक कॉल आती है और वो हमसे पूछते हैं कि हम लोन के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं, हमें लोन चाहिए या फिर नहीं। और सारी जानकारी हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमें कितना लोन ऑफर किया जा रहा है, कितना इंटरेस्ट लगेगा या फिर कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। सारी जानकारी हम उनसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो हम अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सारी पर्सनल डिटेल
डिटेल को फिल करके, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करके हम पैसा अपने बैंक अकाउंट में लोन का ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, ये जो लोन है ये डायरेक्टली फोन पे कंपनी हमें प्रोवाइड नहीं करती है। ये फैसिलिटी अभी फोन पे की तरफ से लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन गाइस देखिए, फोन पे ऐप ने जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके रखी है उस कंपनी की तरफ से हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप भी फोन पे ऐप की तरफ से लोन लेना चाहते हैं तो आप मेरे बताओ इस तरीके से लोन ले सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से फोन पे ऐप की मदद से। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर